फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक-एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे, आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर देश की गरीबी छुपाने से अगर मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपा लेगी तो फिर करती रहे वो ये ढोंग, लेकिन अगर संसद में ही मुद्दा नहीं उठेगा तो हम इसका विरोध करेंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश का किसान परेशान हो रहा है, देश के किसान परेशान हो रहा है और मोदी सरकार इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले राहुल गांधी का नाम बदनाम करने में नरेंद्र मोदी सबसे आगे, करोड़ों रुपए बर्बाद किया उन्हें पप्पू बनाने में। जी हाँ, लेकिन फिलहाल वो किसानों का मुद्दा उठा रहा है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर ले सकते हैं बड़ा फैसला। दरअसल जल्द ही बताया जा रहा है प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज से मांग, जी हाँ, पेगासस पर हो जासूसी की हो पूरी तरीके से कार्रवाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आपको बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान, यूपी में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। जी हाँ, किसान करेंगे आंदोलन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की खुल गई पोल। आईएमएफसी ने दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ जो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा था वो भविष्यवाणी दोस्तों एक एक कर ठीक हो रही है। कैसे 3% दोस्तों विकास दर गिरी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, देश पूरी तरीके से बर्बाद की कगार पर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश पूरी तरीके से गुंडागर्दी में डूबा हुआ है। बीजेपी के नेता विवादित बयान देते हैं किसानों के लिए, आम जनता के लिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चीन बना रहा है दोस्तों जी हाँ 100 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड अड्डे। सोचिए दोस्तों वो भी भारत की सीमा से सटीक, और परमाणु बम जो है लगाकर यहाँ पर देश को कितना बड़ा खतरा पड़ रहा है। दोस्तों अब कहाँ गई वो लाल आंखें जो मोदी सरकार दिखाने की बात किया करती थी, घुटने टेक दी चीन के आगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर संसद में बात नहीं होगी देश के मुद्दों पर तो फिर कहां होगी, क्या अब आम जनता की बात सुनने का भी टाइम नहीं है मोदी के पास, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर जावेद अख्तर ने किया दोस्तों ममता बनर्जी का सपोर्ट, मिलने आ गए थे दरअसल ममता बनर्जी से। बोले फिलहाल हम ममता बनर्जी के साथ हैं। जी हाँ, और आज देश में बदलाव होना चाहिए। जिस तरीके देश में प्रोटेस्ट चल रही है, जगह जगह दंगेबाजी चल रही है, इसको खत्म होना चाहिए, यानी कि इनडायरेक्टली मोदी को घेर लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर आग बंद करने से मोदी जी देश की मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और आपके सुनने से दुनिया ये नहीं देखेगी तो फिर आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आज जो देश की गरीबी और आज जो देश में हो रहा है, जिस तरीके से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आम आदमी के पास नौकरी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो एक आम इंसान पेट्रोल डलाता था अपनी बाइक में, आज उसको अपनी जॉब पर मिडिल क्लास इंसान को पैदल जाना पड़ रहा है। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है मोदी जी, लेकिन अगर आपको आंखें बंद करना है तो कर लीजिए। हम तो देश में मुद्दा उठाता रहेंगे। मैं देश की आवाज़ हूँ, मुझे देश की आवाज़ उठाना ही पड़ेगी। जो जनता मुझसे कहना चाहती है वो मैं आवाज़ उठाऊंगा, भले ही उसका जवाब मुझे मिले या ना मिले। नरेंद्र मोदी एक चुप्पी साथ प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था को सुधारता, देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके लिए काम करता। जी हाँ, फालतू की चीज़ों में पैसा नहीं बर्बाद करता। आज जिस तरीके से 20,000 करोड़ का नया सदन बनाया जा रहा है दोस्तों, वो किसके लिए? प्रधानमंत्री का नाम ताकि रोशन हो आगे चलकर। आप सोचिए दोस्तों, जो देश के मुद्दे हैं उनसे हटकर अगर देश का प्रधानमंत्री काम करेगा तो फिर ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, देश की जनता को नहीं चाहिए जो मुद्दों पर भी बात नहीं करता। सोचिए, संसद जो है दोस्तों मुद्दों पर बात करने के लिए होता है, आम जनता की आवाज़ के लिए होता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ना खुद बात करता है ना दूसरों को करने देते हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल कांग्रेस उठा रही है हमारी आवाज़। जी हाँ, हमने देखा राकेश टिकैत ने कहा, हमने पहले ही कहा था जो इंसान सबसे ज़्यादा हमारी आवाज़ उठाएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस में दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने में पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर पैसा खर्च किया। और दोस्तों ये बात सच भी है, ये आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से राहुल गांधी की छवि को खराब किया है, किस तरीके से उनकी छवि को बिगाड़ा है ताकि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री ना बन पाए जब पहले वो चुनाव में खड़े हुए थे। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से वापस जाने का समय आ गया, अब इस पार्टी को सत्ता से जाना ही होगा। ऐसी पार्टियां जो यहाँ पर किसान को ना समर्थन करते हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों को समर्थन करेंगी, उनको इस सत्ता से जाना ही होगा। राकेश टिकैत ने यहाँ तक कह दिया कि फिलहाल वो सपोर्ट करेंगे। जी राहुल गांधी उनकी आवाज़ उठा रहा है, ऐसे में अब देश का पीएम बदलना चाहिए। देश को दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अब एक नई सोच और एक नए पीएम की ज़रूरत है। आप सोचिए दोस्तों, अगर मोदी का 10 साल का कार्यकाल उठाया जाए तो 10 साल में दोस्तों मोदी सरकार ने देश में तबाही मचा दी। तबाही आप देखिए कि जगह जगह दंगेबाजी हुई है दोस्तों, जगह जगह हिंदू मुसलमान के झगड़े कराए गए, मुसलमानों को पीटा गया है, जय श्री राम के नारे लगवाए गए, जगह जगह मंदिर मस्जिदों में आग लगी है। और किस तरीके से सनसनी हुई है दोस्तों, इनके अपने मंत्रियों ने आज जिसको मंत्रिमंडल अनुराग ठाकुर को जिसको शामिल कर लिया गया मंत्रिमंडल में, इसने खुद ने बयान दिया था कि ठोको सालों को। सोचिए इस तरीके के बयान बीजेपी के नेता देते हैं और आग भड़काते हैं, दंगे भड़काते हैं। इसके बाद कपिल मिश्रा को ले लो आप, उसने सरेआम एनआरसी के विरोध में जाकर कहा था कि हटाओ इन लोगों को यहाँ से, अगर इन्हें हटाया नहीं तो कल मैं अपने समर्थकों के साथ आऊँगा और इन्हें अपने ढंग से हटाऊँगा। यानी कि उसका मतलब क्या था दोस्तों अपने ढंग से हटाने का? मारेगा, गोली मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा वो? सवाल ये था। फिर भी बीजेपी ने अभी तक दोस्तों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और जो जज जस्टिस मुरलीधरन साहब जो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, जो सुनवाई कर रहे थे, उनका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया। सिर्फ किस लिए? ताकि इन दो भक्तों को दोस्तों जेल की सज़ा ना हो जाए। जी हाँ, जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे फैलाते हैं उनको बढ़ावा देती है बीजेपी की सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश अस्थाना को लेकर केजरीवाल का जमकर हंगामा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश अस्थाना को दिल्ली का नया चीफ कमिश्नर बना दिया गया, जिसको लेकर केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने जमकर हंगामा किया कल संसद में। आपको बताता चलूँ दोस्तों, राकेश अस्थाना जो है उसके ऊपर 4 क्रिमिनल केस चल रहा है। जी हाँ, सीबीआई से इसको निकाल दिया गया था दोस्तों, क्योंकि इनके ऊपर 4 क्रिमिनल केस थे और इनके ऊपर घोटाले बाजी का भी आरोप है। 20 करोड़ रुपए दोस्तों इन्होंने बीजेपी को दिए थे। किस लिए? जब नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों प्रधानमंत्री सीएम हुआ करते थे। जी हाँ, गुजरात के सीएम थे जब प्रधानमंत्री, तब 20 करोड़ पुलिस के पैसे उठाकर जो है यहाँ पर इसने राकेश अस्थाना ने मोदी को दे दिए थे चुनाव प्रचार के लिए। अब आप सोचिए ऐसे घपलेबाज लोगों को दोस्तों गुजरात से उठा कर लाया जा रहा है। मोदी सिर्फ दोस्तों जगह जगह उन लोगों की नियुक्ति कर रहे हैं जो इनके अपने लोग हैं। आप उठाकर इतिहास देख लीजिए दोस्तों, मोदी सरकार ने जगह जगह बड़े बड़े पदों पर उन लोग की नियुक्ति कर दी जो मोदी सरकार के साथ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मोदी सरकार पूरे करप्ट लोगों को दोस्तों अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके बैठी है और अब जगह जगह ऐसे लोगों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि कल को दोस्तों कोई बात होती है, सुनवाई होती है तो मोदी की तरफ फैसला आए, पुलिस वाले भी मोदी की तरफ बोले, सब जगह अपने इंसान इसलिए बिठाया जा रहा है। अब आप समझ लीजिए, जिसको लेकर केजरीवाल सरकार ने जमकर हंगामा किया, उनका भी कहना, और दोस्तों कांग्रेस ने भी हंगामा किया इस पे कि फिलहाल इस जैसे करप्ट इंसान को दिल्ली का कमिश्नर नहीं बनाना चाहिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोवा के बीजेपी के सीएम का दोस्तों विवादित बयान। बोले फिलहाल लड़कियां घर से बाहर निकलती क्यों जो उनके रेप हो जाते। सोचिए दोस्तों, इससे पहले तीरथ सिंह रावत जो है दोस्तों उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया था और अब ये एक और उठकर चले आए। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब क्या लड़कियां घर से बाहर निकलना छोड़ दें या फिर लड़कियों को घर में बंद कर कर रखा जाए। दोस्तों आज सोचिए हमारा देश कितनी आगे बढ़ गया है, लेकिन इन लोग की सोच जो है वो वहीं की वहीं है, घटिया की घटिया। और ये सोच ही है दोस्तों जो आजकल इन जैसे दरिंदों को बढ़ावा देती है, जो लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते और जिस तरीके से दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है इन जैसे बीजेपी के सीएम से।
आप सोचिए, गोवा का बीजेपी का सीएम ये कह रहा है कि लड़की घर से बाहर निकलती क्यों जो इनके रेप हो जाते। दरअसल दोस्तों गोवा में अभी एक लड़की का जो यहाँ पर रेप हो गया था, जिसको लेकर जो यहाँ पर गोवा के सीएम ने बीजेपी का, खास करके बीजेपी का सीएम है दोस्तों, इसने विवादित बयान देते हुए कहा कि फिलहाल लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं इसीलिए उनके रेप हो जाते हैं। अब आप सोचिए, इनको सब पर नजर रखना है, लड़कियां क्या पहन रही हैं, लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, फटी जीन्स क्यों पहनती है। इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने फटी जीन्स पर सवाल उठा दिए थे कि उसे देखकर दिमाग खराब होता है। यानी कि आप लोग जो है लड़कियों को, अब एक तरफ तो मोदी जी आपके ही मंत्री, आपके ही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आपके ही सीएम प्रधानमंत्री जी इस तरीके के विवादित बयान दे रहा है कि लड़कियां घर से बाहर क्यों निकलती हैं। यानी कि जो रेपिस्ट है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम करो जो करना है और लड़कियों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ये है दोस्तों आज की बीजेपी की सोच। हमारा देश आगे ज़रूर बढ़ गया है दोस्तों, लेकिन इनकी जो सोच है वो पहले ज़माने की घटिया सोच है, जब पहले ज़माने में इस तरीके घटिया इंसान जो हुआ करते थे, जिनकी सोच ऐसी थी, पिछड़ी सोच कह सकते हैं, कि जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया करते थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिरकार मनमोहन सिंह साहब की दोस्तों भविष्यवाणी सही हुई। जी हाँ, एक एक भविष्यवाणी सही होती जा रही है दोस्तों, जो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने की थी प्रधानमंत्री के लिए। आपको बता दोस्तों IMFC की रिपोर्ट ने जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा दिया। दरअसल दोस्तों IMFC की रिपोर्ट में साफ बताया गया कि देश में भयंकर गरीबी आने वाली है। जी हाँ, और दोस्तों मनमोहन सिंह साहब ने इससे पहले 1991 वाला जिक्र भी किया था, यानी कि 1991 वाला वो जिक्र दोस्तों आखिरकार सही साबित होगा। आपको बता दूं दोस्तों, PM मोदी भले ही चाय वाले हों, ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन मनमोहन सिंह साहब डॉक्टर थे। जी और आप समझ सकते हैं दोस्तों एक पढ़े लिखे में और एक अनपढ़ PM में क्या अंतर होता है। हम ये नहीं कहते दोस्तों कि अनपढ़ लोग समझदार नहीं होते, अनपढ़ लोग बहुत समझदार होते हैं दोस्तों, लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा अनपढ़ जिसको सोच समझ ही नहीं है PM की, उसको अगर PM बना दिया जाए, और एक पढ़े लिखे मनमोहन सिंह डॉक्टर थे दोस्तों, काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनकी सोच कितनी अच्छी है। आप देखिए कि उन्होंने पहले ही 1991 का जो जिक्र किया था दोस्तों, अब IMFC ने इस जिक्र को सच कर दिया। क्योंकि आपको बता दें भारत की जो आपको बता दोस्तों आर्थिक स्थिति, उसमें 3% की गिरावट आ गई। जी हाँ, विकास में दोस्तों 3% की गिरावट आ गई है। पहले 12.5% था, 12.5% दोस्तों, अब खाली 3% गिरकर 19% ही रह गई है भारत की आर्थिक व्यवस्था। अब आप सोचिए, लगातार हमारे देश में GDP का गिरना, लगातार अर्थव्यवस्था का बिगड़ना, और लगातार मनमोहन सिंह साहब के वो दावे जो उन्होंने किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो सच साबित होना दोस्तों, ये सच में भविष्यवाणी है। आप सोचिए कि आज IMFC की रिपोर्ट से गोदी मीडिया में भी हड़कंप मच गया है। जी हाँ, जो लोग मोदी की वाहवाही कर रहे थे कहीं ना कहीं अब वो भी इसको चला रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब भी कुछ अंधभक्त है दोस्तों जो कहेंगे कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी हाँ, और दोस्तों उन लोगों की हालत बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में बंगाल से भी बुरा हाल होगा। आप खुद देखोगे कि फिलहाल जो आज देश के हालात है वो हालात बिगड़ जाएंगे, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि आज जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है, इसको दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता है। और याद कीजिए मनमोहन सिंह साहब का पुराना बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाएगा और देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और वही हुआ भी दोस्तों, किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम 115 के पार ले जाएगा, किस तरीके से देश में आते से ही मोदी ने हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया, जय श्री राम के नारे लगवाना शुरू कर दिए। और आप सोचिए जगह जगह मस्जिदों को ढाकर जो यहाँ पर किस तरीके के मुसलमानों के ऊपर सितम किए जा रहा है, ये आपके सामने। हिंदू मुसलमान भाइयों की जो एकता थी उसको ख़त्म किया जा रहा है, हर जगह जय श्री राम के नारे, लोगों को पीटा जा रहा है। ये कोई देश है दोस्तों? हमारे देश में प्यार है, हमारे देश में जो है एक सभी समाज एक साथ मिलकर रहते हैं, तभी इसको सेकुलर कंट्री कहा जाता है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री यहाँ इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हुआ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिरकार नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने टेक दिए घुटने। जी हाँ, जो लाल आंखें दोस्तों चीन को दिखाना चाहिए वो विपक्ष को दिखाती है मोदी की केंद्र सरकार। अब आप सोचिए दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, चीन ने अपने 100 अंडरग्राउंड अड्डे बना लिए दोस्तों, और वहां पर परमाणु बम का
जी हाँ, परमाणु बम वहां से कभी भी छोड़े जा सकते, और वो भी हमारी भारत की सीमा से सटीक। अब आप सोचिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, जो गोदी मीडिया 56 इंच की बात करा करती थी, वो गोदी मीडिया कहाँ चली गई? चीन ने 100 अड्डे बना लिया अंडरग्राउंड दोस्तों, और वो भी भारत से सटीक। यानी कि भारत के ऊपर दोस्तों अगर ये चीन ने परमाणु बम छोड़ दिए ना, तो भारत का क्या होगा ये आप भी जानते। पूरे देश में तबाही मच जाएगी। और आज जो देश के हाल है ये आपसे छुपे नहीं है। जिस प्रधानमंत्री को चीन से सवाल पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि फिलहाल चीन यहाँ पर अंडरग्राउंड अड्डे क्यों बना रहा है। और दोस्तों बताया जा रहा अभी कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक दिन पहले एक ट्वीट भी किया था। उनका कहना था कि फिलहाल लगातार चीन जो है वो भारत की सीमा से सटीक परमाणु बम के अड्डे बना रहा। और वो तालिबान का, जी आपको बता दो, तो तालिबान एयरपोर्ट का जो है वो इसको हथियाना चाहता है। अब आप सोचिए, लगातार चीन दोस्तों दूसरों की जमीनों को हड़पने की फिराक में। अब क्या ये दोस्तों सोच और चिंता की बात नहीं है कि चीन लगातार हमारे भारत की सीमा में घुसता चला जा रहा है। दोस्तों दरअसल चीन की एक ही मंशा है कि वो किसी तरीके से भारत की ज़मीन को हड़प ले। जी हाँ, और आप समझ सकते हैं कि देश के कितने बुरे हालात हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। लगातार इस देश में जो है दोस्तों इस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश का जो प्रधानमंत्री है वो पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब अगर संसद में भी नहीं उठेंगे आम लोगों के मुद्दे, तो फिर आखिर कहाँ उठाएंगे? क्या आप संसद में नहीं रहा आम मुद्दों के लिए? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से भड़क गए हैं मल्लिकार्जुन खड़से का कहना है कि फिलहाल अब संसद की कोई भी जो है वो नहीं रही रिस्पेक्ट। जी हाँ, बीजेपी वाले आते हैं और संसद में झूठ बोलकर चले जाते हैं, जिसको एक मंदिर कहा जाता है। आपको बता दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से के साथ साथ संदीप चौधरी ने भी चिंता जताई है। संदीप चौधरी जो कि न्यूज़ 24 के संपादक है दोस्तों, उनका कहना है कि फिलहाल आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की आम लोगों की आवाज़ राज्यसभा में भी नहीं उठाने दी जा रही है, इसका साफ मतलब ये है कि अब मोदी सरकार चाहती ही नहीं है कि दोस्तों आम आदमी के मुद्दे उठें, उन पर बात हो, देश दुनिया में क्या चल रहा है इन पर बात हो। क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री चाहता है कि किसी भी तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री की जो नाकामी है वो छुपी रहे। दोस्तों अगर छुपाने से ही सब कुछ छुप जाता तो इस देश में भाई फिर बात ही क्या थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। आप जो दुनिया को इतने दिन से बेवकूफ़ बना रहे थे, एक नया भारत गुजरात मॉडल के नाम से जो बेवकूफ़ बना रहे थे, वो दुनिया के सामने आ चुका है। जैसे ही दोस्तों चुनाव आते हैं तो मोदी सरकार लोगों को कुछ ना कुछ पपलू बनाती है और कुछ ना कुछ लालूपाप देने की कोशिश करती है। अब आप सोचिए, मोदी सरकार का कहना है अब जो बैंक में पैसा डूब जाएगा वो डूबेगा नहीं, बल्कि 90 दिन में पैसा वापस मिल जाया करेगा। दोस्तों क्या हमने देखा नहीं है कितने सारे बैंक इसी साल डूबे, और बैंकों के बाहर बेचारे कस्टमर की लाइनें लगी नहीं, उनके पैसे बैंक खा के भग गए। लेकिन मोदी सरकार ने ठेंगा दिखा दिया। ये है इस देश का प्रधानमंत्री की असलियत। आप सोचिए, किसानों को अमेरिका में न जाने दोस्तों कितने डॉलर का फ़ायदा दिया गया इस साल अमेरिका की सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे किसानों को क्या मिला? गालियां मिली। उनको न जाने किस किस से जो यहाँ पर मिला दिया गया कि वो तो आतंकवादी हैं, वो तो खालिस्तानी हैं। आप सोचिए, किसान लगातार 8 महीने से सीमाओं पर डटा हुआ है। इस देश के किसान की बात सुनने के बजाय आपके मंत्री विवादित बयान देते हैं। वाह भैया, अगर किसान अपना हक मानता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है, और आप जो पूरे देश को देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हो वो सही है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट मिल पाए।